नवरात्र के बाद घट स्थापना के कलश में भरा जल, नारियल, जौ, चावल और श्रृंगार के सामान का क्या करें? सुख संपन्नता के लिए करें ये काम। नवरात्र के 9 दिनों के बाद पूजा के लिए स्थापित किए गए कलश को विसर्जित कर देना चाहिए, जबकि कलश में जो जल भरा होता है उसका इस्तेमाल आप घर में कर सकते हैं। कलश के जल का इस्तेमाल करने से घर में खुशहाली आएगी और सुख शांति बनी रहती है। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्र के बाद कलश को विसर्जित किस तरह करें और उसके अंदर के पानी का सबसे उत्तम उपयोग कैसे करें। नंबर 1, कलश के जल का कैसे करें इस्तेमाल। नवरात्र के बाद कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जल को छिड़कने से घर की सारी निगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। कलश के पानी छिड़कने से घर में सुख शांति का वास होता है, हमेशा खुशहाली बनी रहती है। घर में छिड़काव के अलावा आप इस जल को पवित्र तुलसी या किसी अन्य पौधे में भी डाल सकते हैं। आप इस जल को प्रसाद के रूप में भी थोड़ा पी भी सकते हैं, इसे औषधीय भी माना जाता है। नंबर 2, नवरात्र के बाद कलश का क्या करें। नवमी में पूजा हवन और कन्या पूजन के बाद नवमी या दशमी के दिन कलश विसर्जन किया जाता है। जिस तरह से कलश को नियम और शुभ मुहूर्त के साथ स्थापित किया जाता है, ठीक उसी तरह से कलश विसर्जन के भी नियम हैं। पूरे 9 दिनों तक कलश को रखा जाता है। नवरात्र समाप्ति के बाद आप शुभ मुहूर्त में कलश का विसर्जन करें। कलश विसर्जन के समय माँ दुर्गा के चरणों को स्पर्श करें। इसके बाद कलश को थोड़ा सा हिलाते हुए उठाएं। कलश उठाने के बाद उसके जल को पूरे घर में छिड़कें, जिससे घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो सके और घर में खुशहाली और समृद्धि आए। इसके बाद कलश को बहते जल में विसर्जित कर दें। अगर आपका कलश तांबा, पीतल या चांदी का है तो इसके पानी को विसर्जन करके कलश को वापस ले आएं। घर में इसे साफ करके आप अगली नवरात्रि पूजा के लिए रख लें। नंबर 3, नवरात्रि समाप्त होने के बाद कलश पर रखे नारियल का क्या करें। नवरात्रि में पूजन में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना गया है और यह कलश नवरात्रि की समाप्ति के बाद ही मंदिर से हटाया जाता है। नवरात्र की शुरुआत कलश स्थापना के साथ ही की जाती है और इस दौरान कलश में जल भरकर उसके ऊपर लाल चुनरी में लपेटा हुआ नारियल रखा जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल को उठाकर उसे प्रसाद के तौर पर घर में सदस्यों में बांट दें। वहीं कलश के पानी से तुलसी में अर्घ दे दें। नंबर 4, कलश पर रखा चावल का क्या करें। कलश स्थापना के समय सबसे पहले नीचे चावल रखे जाते हैं, फिर कलश रखे जाते हैं। नवरात्रि समाप्त होने पर कलश के नीचे रखे चावल के दानों को घर के हर कोने में छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती घर में वास करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही माता रानी की कृपा से कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। आप चाहें तो थोड़ा सा चावल धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। नंबर 5, नवरात्र के बाद जौ का क्या करें। नवरात्रि में जौ बोने की भी परंपरा है, जो कि मिट्टी के बर्तन में बोए जाते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन तक यह जौ अच्छे से उग जाते हैं। इन्हें मिट्टी के बर्तन से निकालें और थोड़े से जौ मंदिर में रखें। इसके अलावा थोड़े से जौ तिजोरी में भी रख दें। इससे घर में बरकत बनी रहती है और सुख समृद्धि भी आती है। बाकी जौ को बहते पानी में विसर्जित कर दें। नंबर 6, श्रृंगार का सामान। नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर श्रृंगार का सामान मंदिर से उठाकर अपने पास रखें और इसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझकर उपयोग करें। कहते हैं कि इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।